हरे कृष्णा माता जी। सुप्रजा माता जी, कैन यू स्टार्ट टुडेस क्लास प्लीज? मैं शेयर करूं उसको? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। अब हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 4। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हाव अरिसूदन। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन द्रोणं च इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। पूजा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलिए, तो आज आज अनुवाद रिपीट करना किसका है? हाँ, मेरा है प्रभु जी। जी महान जी। अनुवाद रिपीट कराइए। हाँ, हरे कृष्ण। अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे हे शत्रुहंता, शत्रुहंता, हे मधुसूदन, हे हे मधुसूदन, मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में मैं मैं युद्ध भूमि युद्ध में भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे किस तरह किस भीष्म तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे भीष्म तथा पूजनीय द्रोण व्यक्तियों जैसे पर पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा। उलट कर उलट बाण कर बाण चलाऊंगा। चलाऊंगा। हरे कृष्णा जी। आज तात्पर्य किनका रीडिंग है? मेरा है प्रभु। जी, पढ़िएगा तात्पर्य। हाँ, ऋषि राज प्रभु जी का तात्पर्य जी ए, पढ़िएगा। तात्पर्य डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी जिला प्रभुपाद की जय। भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मान्य व्यक्ति सदैव पूजनीय है। यदि वे आक्रमण भी करे तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। ये सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाक युद्ध भी न किया जाए। यहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करे तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार न किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनी मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष यही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। हरे हरे हरे। कृष्ण। बहुत सुंदर ऋषि प्रभु जी। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी जब आप पढ़ते हैं, आप बोलते हैं। भगवान की थैंक कृपा यू। ऐसी बनी रहे। मेरा लैंग्वेज प्रॉब्लम है प्रभु, मैं तो नहीं नहीं, नेपाल कोई से हूँ। लैंग्वेज, भक्ति के लिए कोई लैंग्वेज नहीं। भक्ति का ओके, कोई थैंक यू। लैंग्वेज, भक्ति के लिए भाव जरूरी है ना? बहुत अच्छा लगता है जब आप। चलिए, हरे तो कृष्ण। अभी बहुत सुंदर हम लोग ये देखते हैं। यहाँ पे अर्जुन अब बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि कथम भीष्म अहम, कि कैसे आप बोल रहे हैं भगवान, कथम भीष्म अहम, कि किस तरह मैं भीष्म को और द्रोणम च, और द्रोण च क्यों बोले? आदि को, मतलब भीष्म और तो दो का तो नाम लिए वो, और बाकी लोगों का नाम नहीं ले पाए, तो इसलिए बोल रहे हैं कि भीष्म और द्रोणाचार्य, ये दो प्रमुख, भीष्म भीष्म पितामह, मेरे पितामह है भीष्म, और जो द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं। तो सबसे ज्यादा सम्मानी कोई है तो गुरु होता है और पिता होता है, पिता से पिता तो और ज्यादा सम्मानी है। तो इसलिए इन दोनों को संबोधित किया। दोस्त बाकी लोगों के लिए एक्सेप्शनल हो भी सकता है, लेकिन गुरु, पिता तो पिता भी है और गुरु अपने आप हो जाते हैं। अब गुरु भी पिता है और पिता है, मतलब गुरु है। हर गुरु दीक्षा देने के बाद वो पिता तो बन ही गए, हमारे आध्यात्मिक पिता कहलाते हैं ना, वो आध्यात्मिक पिता है। और पिता अपने आप हम लोगों को ज्ञान देते हैं तो वो हमारे गुरु हो गए। तो ये इतना बेहतरीन अर्जुन ने अपना तर्क रखा है। सोचिए कि कथम, कैसे आप कह रहे हैं कि मुझे किसको मारने के लिए कह रहे हैं आप? भीष्म पितामह को या फिर द्रोणाचार्य जैसे। च मधुसूदन, और आप कौन हैं? आप तो मधुसूदन हैं।
आप मधु नामक राक्षस को मारने वाले हैं। और आगे बोलते हैं, और आगे उनको क्या बोलते हैं, पूजा, लास्ट में क्या बोलते हैं वो, पूजनीय अरिसूदन। भगवान को एक नाम और, आज दो नाम और पढ़ रहे हैं हम लोग भगवान का, क्या, मधुसूदन, और दूसरा नाम क्या सुन रहे हैं हम लोग, अरिसूदन, हे शत्रुओं के संहारक। तो यहाँ पे भगवान को अर्जुन दो नाम से पुकार रहे हैं, कौन कौन से, अरिसूदन और मधुसूदन। यहाँ पे बोले आपको हर जगह ये बहुत सारे सूदन के नाम से आ जाते हैं, आपने कभी गुरु सूदन नहीं है, आप तो गुरु सूदन नहीं है, कि गुरु की हत्या आपने कभी की है, और आप मुझे ऐसा करने के लिए कह रहे हैं, आप दैत्यों को है, शत्रुओं को, लेकिन ये तो शत्रु नहीं है, ये तो मेरे परिवार के हैं। और इसलिए आपको भगवान को वो एक नाम दे रहे हैं कि देखो आप हरिसूदन, शत्रुओं के नाश करने वाले हो। तो देखिए शब्द का कितना बहुत महत्व होता है। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारे बात करने के तरीके से सामने वाले को पूरा सब बात समझ में आ जाता है कि इसका ध्येय कैसा है। बाजार चलेंगे, बाजार चलना है क्या, बाजार चल सकते हैं, आप बोल वैसी रहे, बाजार जाना, मैं तो पूछा था ना बाजार जाओगे क्या, लेकिन वो पूछने में ही कितना अंतर होता है, और सामने वाला यदि समझदार है तो उनको सब समझ जाते हैं। तो भगवान तो परम ज्ञाता है, वो अर्जुन के मधुसूदन और अरिसूदन बोलने के मतलब से ही समझ जा रहे हैं सारी बात। और आप सबको पता है कि ये शब्दों का उपयोग सही समय में सही जगह करने पे उसका पूरा व्याख्या अपने आप हो जाता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात क्या है मालूम, हमारे भारतीय संस्कृति का कितना रिच कल्चर है, क्या बोलेंगे, रिच कल्चर को, कितना व्यापक है और कितना सभ्य रहा है, कितना सभ्य संस्कार रहा है, सोचिए। और ये तो हमने अपने सामने देखा है, जब हम छोटे थे, हम अपने मामा के यहाँ या चाचा के यहाँ नाना घर जाते थे, कोई मामा नाना लोगों को या मौसी लोग कभी कभी बड़ों को कोई जवाब ही नहीं देते थे। कभी कोई कुछ बोल देता भी तो बड़ा घर में बड़ी बवाल होती थी, वो देखो वो तो अपने उसको जवाब दे दिया। मतलब वो एक्सेप्शनल केस में कोई ऐसा करता था, सामान्यतः कोई भी अपने से बड़ों को कभी जवाब नहीं दिया करता, तो कुछ बोले पसंद नहीं आया तो वहां से हट जरूर जाते थे जवाब देने का। लेकिन आजकल तो बाप रे बाप, बच्चे भी जवाब देते हैं ना, और हम नहीं रोक सकते। और विदेशों में तो वो पुलिस बुला लेते हैं, यदि आप बच्चों को कुछ करेंगे बच्चे पुलिस बुला लेंगे तो आपको ले जाएंगे। ये सभ्यता संस्कार हो गया। अब समानता का अधिकार है, आप कुछ नहीं बोल सकते टीचरों को, हम तो कितने मार खाए टीचरों से, नहीं, आप में से मुझे पूरा विश्वास है जो मेरी एज के हैं, तो वो सबको खूब पहले के शिक्षकों ने पीट के संभाला है, और कभी हमारे चेहरे में गुरु के प्रति द्वेष भाव नहीं आता था। अरे सोचिए ये गुण कहाँ से हमको लेना चाहिए, यदि मैं ये बात कह रहा हूं तो आप सबको पता है भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु के छाती पे लात मारा था, आप सबको पता है ना। जब वो ब्रह्मा विष्णु महेश सब सब ऋषि मुनियों में ये बात हो गई थी कि सबसे बड़ा देवता कौन है जो हमारे उसको स्वीकार करे, हमारे जो हवन के हविस को स्वीकार करे। तो फिर वो भृगु ऋषि जाते हैं, पहले किसके पास जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और जो भृगु ऋषि हैं वो शिव शिव जी के मानस पुत्र है, तो वहां जाते हैं और कुछ प्रणाम उणाम नहीं करते, कौन, भृगु ऋषि, किसको, ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को बड़ा दुख होता है कि मेरा पुत्र देखो प्रणाम तक नहीं कर रहा, ये भाव हमारे अंदर भी आता है, तो तुरंत, और ना भगवान ने चेहरा इतना अच्छा बनाया है कि चेहरे से सब समझ में आ जाता है। तो भृगु ऋषि देख लेते हैं उनको और मुस्कुराते हैं, और समझ जाते हैं कि बोल कुछ नहीं रहे, बच्चा हूं करके उनका बेटा हूं। देखिए कल हम चर्चा कर रहे थे ना, मुंह में अपने बच्चों से गलत करने पे भी नहीं बोल पाते, तो नहीं बोला उन्होंने कुछ, लेकिन चेहरे का रंग पीला पड़ गया, तो उससे भृगु से समझ जाते हैं कि इनको गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, छोड़ देते हैं। फिर शिव वहां चले जाते हैं हिमालय में शिव जी के पास, और शिव जी के पास जाके देखते हैं तो पार्वती को बढ़िया अपने गोद पे बैठा के शिव जी खूब सुंदर भगवान का कथा का गुणगान करते रहते हैं। अभी जगत पावनी माता जी और उनका पूरा टीम जो है, शांति रूपणी माता जी, ये सब इनका पूरा जो टीम है वो चौथे स्कंद में पहुंचा है, और 24वें अध्याय में शिव स्तुति का पाठ हुआ है, तो वो उस स्तुति में भगवान का ही पूरा गुणगान है। बहुत सुंदर गुणगान है भगवान के बारे में, शिव जी क्या सोचते हैं वो लिख वो उसमें पूरा है। और उसी का
जो प्राचीन बहिष्ठ के जो 10 प्रचेतास हैं, वो उसी का स्मरण करते हुए यज्ञ तप करते हैं ना। मुझे प्रभा माता जी यही है ना। तो वो समुद्र के अंदर जाके और उन्हीं स्तुतियों को स्मरण करते हुए करते हैं, क्योंकि शिव जी कहते हैं कि जो मेरे इन स्तुतियों का स्मरण करेगा वो भगवान के प्रेम को प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से प्रचेता वो करते हैं। तो हम वापस आए, तो इतने वो भृगु ऋषि जो हैं वो शिव जी के पास जाते हैं, और शिव जी कथा करते रहते हैं और ये देखते हैं, तो बोले अरे मेरा भाई आया है। किसको? क्योंकि वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, और ब्रह्मा जी के नाम ये से क्या निकले हैं, शिव जी भी निकले, तो उस हिसाब से क्या हो गए, दोनों भाई हो गए। तो जब दोनों भाई हो गए तो बोले मेरा भाई आया है, बहुत दिन बाद आया करके। तो भृगु ऋषि तो एक्चुअल में भाई से मिलने नहीं गए थे, वो तो परीक्षा लेने गए थे। तो उन्होंने तुरंत क्या किया, चल, कहाँ का तू, कहाँ मैं, तेरा कुछ वो है, रहना सहना खाना पीना देखा है बोले तेरा, भभूति लगा के घूम रहा है, सांप मुंह में लगाए रखा है, मंडल मुंड माला लेके घूम रहा है, कभी नहाया धोया भी है कि नहीं। अपमानित शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। शिव जी बहुत क्रोधित होते, त्रिशूल, त्रिशूल उनका अस्त्र है, बुला लेते हैं उसको, बोले इसको मारूंगा। पार्वती समझाती, क्रोध ना कीजिए, जाने दीजिए, कह रहा है तो अपना ही तो है, भाई है, जाने दीजिए, भाई की हत्या नहीं करनी चाहिए। देख रहे हैं, ये हमारे हमारे ग्रंथ कितना अच्छा सिखाते हैं ना। हमारा परिवार कैसा हो, हमारा रिश्ता कैसे हो, हमारे नातेदार कैसे हो, सबके प्रति हमारा भाव क्या हो, कितना सुंदर। इसलिए हम लोगों के कभी भी पतित होने का कोई चांस नहीं बनता। यदि हम अपने धर्म ग्रंथों की अच्छे से पठन पाठन करते हैं, कभी पतित नहीं हो सकते। हमारे धर्म का विघटन इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने शास्त्रों से विमुख हो गए हैं। हमारे बच्चों को हम भौतिक ज्ञान तो दे रहे हैं, बड़ा आदमी बना रहे हैं, बड़ा आदमी मतलब पैसे, लेकिन उनको संस्कारवान नहीं बना पा रहे हैं हमारे समाज में। क्यों? हम उसको कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहां से पढ़ेगा तो इंग्लिश में पढ़ेगा। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं किसी के यहाँ गया था, पंडित जी के यहाँ, और वो बड़ा गर्व के साथ बता रहे थे, वो खुद पंडित है, वो खुद पूजा पाठ कराते हैं और अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, और बता रहे थे कि वो तो बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलता है और ये इसकी तैयारी कर रहा है। मुझे बड़ा दुख हुआ कि हम कैसे पंडित हैं, या हम कैसे लोग हैं। हम अपना जो काम है उसको इतना छोटा मानते हैं, इतना निकृष्ट मानते हैं कि हम अपने बच्चे को दूसरे काम में लगा रहे हैं। सोचो, यदि हम कहीं जाके मैं ये बात कर रहा हूं कि आप ये करेंगे और मोक्ष को प्राप्त करेंगे करके, और मैं अपने बच्चों को कहाँ लगा रहा हूँ, मैं उनको कुछ और बनाने की इसमें लगा हूं। इसीलिए हमारे लोग जो हैं वो धर्म से विरुद्ध क्यों हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि जो हम कथनी और हमारे करने में अंतर दिखता है। तो हम सबको, इसलिए आप सबको गृहस्थ बन के इन शास्त्रों का इतना ज्ञान लेना है कि किसी का अपमान किए हुए, बिना किसी किए हुए, हम सब जगह जाके खूब सुंदर भगवान की कथा का वाचन कर सकें और लोगों के अंदर भगवान की भक्ति को जागृत कर सकें, और जो विकृति आई उसको फिर से सुधार करके हम फिर से अपने समाज को फिर से एक नया रास्ता देने का काम कर सकते हैं। तो आप सब की जरूरत प्रभुपाद जी ने, इसीलिए तो हम सबको चुना है, तो हम सब मिलके ये कार्य करेंगे। तो इस तरीके से इतना उदार, इतना सुंदर हमारा प्रस्तुति। फिर वो ब्रह्मा जी, शिव जी गुस्सा हो गए, वो भी नहीं, फिर वो कहाँ चले जाते हैं, क्षीरोद चले जाते हैं अपने शिव जी के पास, अ, विष्णु जी के पास। और विष्णु जी तो जानते हैं बड़े आराम करते रहते हैं, और माता लक्ष्मी उनका पैर दबाते रहती है। ये जाते हैं और एक लात मारते हैं, क्या है, कुछ काम धाम नहीं है, बस सोते रहता है, पत्नी तेरा पैर दबाते रहे, और कोई काम नहीं है। भगवान विष्णु तुरंत पलटते हैं और बोले मुनिवर, मुझे पता नहीं था आप आ रहे हैं, नहीं तो निश्चित रूप से मैं आपके स्वागत के लिए खड़ा होता। आपके पैर पे कोई चोट तो न लगे, मेरा हृदय बड़ा कठोर है। देख रहे हैं, भगवान ऐसे ही बोलते हैं। भृगु महाराज, भृगु ऋषि समझ जाते हैं कि भगवान यही है जो सब त्रिगुणातीत, बाकी सब तो किसी न किसी गुण के आवेश में, क्योंकि काम क्रोध यदि जाग रहा है तो किसका है, रजो, काम ऐसा क्रोध ऐसा है ना। तो ये तो रजोगुण के कारण पता होता है, और शुद्ध सत्व में कोई है तो ये गुण त्रिगुणातीत हो जाएगा, इसलिए भगवान का एक नाम त्रिगुणातीत भी है। और फिर इस तरीके से वो भगवान को लात मारते हैं, उसके बाद भी भगवान का व्यवहार कैसा रहता है, ये गुण हमको सीखना है। ये इसको केवल सुनने के लिए नहीं सुनना है, ये गुण हमारे अंदर आना चाहिए। यदि ऐसा गुण नहीं आता तो इसको पढ़ने का क्या फायदा। तो यही चीज बता रहे हैं कि मैं अपने परिवार के बड़े सदस्य से युद्ध कैसे करूं।
भगवान, जबकि ये कहा जाता है कि वाक युद्ध भी नहीं करना है। वाक युद्ध मतलब जबान में नहीं लड़ाना। यदि कोई जबान लड़ाता है तो भी उसको निम्न माना जाता है। तो मैं ऐसे कैसे करूं कि वो उनको उनके ऊपर। और ये भी कहा जा रहा है कि यदि कोई आक्रमण करे, कोई कुछ कहे भी, तो उसको सहना चाहिए, उसको जवाब नहीं देना। फिर आप ऐसा मुझे करने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो भगवान से एक बात हरिसूदन और ये दोनों कहने के साथ साथ एक एक छिपा हुआ बात कहते हैं। वो छिपी हुई बात ये होती है, आप मुझे ये ये कह रहे हैं कि आप क्या करिए, मुझे अपने भीष्म पितामह अपने गुरु के प्रति लड़ा रहे हैं। तो क्या आप ऐसा करते हैं भगवान? क्या आप उग्रसेन या अपने नाना उग्रसेन, ये क्या, या आप सांदीपनि मुनि से आप क्या युद्ध करते? ऐसा उनका विचार। ये छिपा के इन बातों को अरिसूदन और परम ये कह के मधुसूदन करके कह रहे हैं। आप तो गुरु सूदन नहीं है, कहीं नहीं लिखा भगवान को गुरु सूदन कहते हैं, कहीं नहीं लिखा। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? और देखिए, ये 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 स्थिति अर्जुन की विकट स्थिति। हम लोगों के जीवन में कभी ऐसी विकट स्थिति नहीं है। केवल क्लास अटेंड नहीं कर पाए, कोई आके बैठ गया, छोटे छोटे कारण से भी हम क्लास नहीं अटेंड कर पाते, या भगवान से हमको विमुख होना पड़ता है। हम कभी प्रतिकार भी नहीं करते क्योंकि वो रुष्ट हो जाएंगे। हम भगवान को रुष्ट करना पसंद करते हैं, लेकिन अपने रिश्तेदार, परिवार, नाते और स्वयं को कभी रुष्ट नहीं होने देते ना। तो आज ये सीख लेना है कि यहाँ से क्या सीख के जाएंगे। जिनको हम रुष्ट नहीं करना चाह रहे हैं, वो किसी दिन किसी और कारण से हमसे रुष्ट हो जाते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि आपके रिश्तेदार में ऐसे बहुत सारे रिश्तेदार हैं जिनको खुश करने के लिए आपने लाख प्रयत्न किया है, लेकिन कब कौन सी बात उनको बुरी लग गई और जिसके कारण वो आना जाना भी बंद कर दिए, आप हम सबको पता ही नहीं। तो इनको संभालना बड़ा कठिन काम है। लेकिन जो गुरु की सेवा करता है, जो गुरु को खुश रखता है, वो अपने आप, जो गुरु को प्रसन्न रखता है, जो भगवान को प्रसन्न रखता है, उनके रिश्ते नातेदार अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। इसका उदाहरण मैं आगे आप लोगों के बीच में रखूंगा। तो ये अर्जुन के इसमें बहुत विकट स्थिति आके खड़ी हुई है कि अपने पितामह और अपने गुरु की हत्या करनी पड़ रही। प्रहलाद महाराज की स्थिति भी ऐसी कुछ थी, इससे विकट स्थिति थी, इससे कम स्थिति नहीं थी। प्रहलाद महाराज तो कैसे, अब देखिए इससे क्या सीखेंगे? ये श्लोक से हम सीखेंगे कि हमारे साथ भी जो शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु का व्यवहार होता है, तो हम क्या व्यवहार लेके जाएंगे। आज के श्लोक से हम सीखेंगे कि हमारे गुरुओं के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारे माँ पिता, दादी दादा के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना, ये हम सीख जाएंगे आज। तो ये श्लोक कितना इंपॉर्टेंट है सोचिए। लेकिन यदि इसको हम केवल पढ़ते तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन आज हम सीख के जाएंगे। क्या प्रहलाद महाराज की स्थिति भी ऐसी थी? क्या स्थिति थी कि वो उनको किनको मारना पड़ रहा था? उनकी प्रहलाद महाराज मृत्यु के कारण कौन? हिरण्यकश्यपु के मृत्यु के कारण कौन है? प्रहलाद महाराज। और कौन है? क्योंकि प्रहलाद महाराज ने क्या किया? हिरण्यकश्यपु की बात नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि पिता उनको क्या बोल रहे थे, मेरी पूजा करो और विष्णु की पूजा मत। अब प्रहलाद महाराज ये माने नहीं। ये माने नहीं तो क्या हुआ? उनके सामने, उन प्रहलाद महाराज के सामने ही हिरण्यकश्यपु का वध हो गया। लेकिन वो कोई प्रतिकार नहीं करते। उन्होंने बिल्कुल वहां पे उसका प्रतिशोध भी नहीं किया, प्रतिकार भी नहीं किया। उनके पिताजी का वहां पे वध हुआ। और वध होने के बाद क्या किया? ध्यान से सुनिएगा, ये सीखने वाली चीज है, इसलिए ये बात को मैं थोड़ा स्ट्रेस देके बता रहा हूँ। और इस तरीके से प्रहलाद महाराज के सामने हिरण्यकशिपु को मारते हैं खंभे से निकल के, और नरसिम्हा अवतार के रूप में भगवान जो है हिरण्यकशिपु को मारते हैं। और हिरण्यकशिपु को जब मारते हैं तो प्रहलाद महाराज बहुत क्रोध में रहते हैं। क्रोध में क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके भक्त को बहुत प्रताड़ित किए थे। किस प्रकार से प्रताड़ित किए थे? उनको नाना प्रकार से मारने का प्रयास किया। मतलब कोई ऐसा तरीका नहीं जिससे मारा जाता हो और उसका प्रयास न किया। पानी में डाला गया था, विष दिया गया था, आग में बिठाया गया था, ऐसा कोई काम, अरे हाथियों के सामने, शेरों के सामने सब काम किया गया था, लेकिन प्रहलाद महाराज बचे हुए थे। और आज उनके सामने जब, लेकिन उन्होंने कभी भी अभद्र व्यवहार नहीं किया अपने पिता के साथ, कभी भी। पूरे शास्त्र में आप देखिएगा तो भगवान शब्द से उनका वो करते थे संबोधन, भगवान शब्द से। ये सीख है हमारे लिए कि इतना गलत करने के बाद भी वो अपने पिता के प्रति उनका व्यवहार कैसा था।
आज बहुत सारा आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रही होंगी, हमारे साथ वो ऐसा करता है तो हमको क्या करना चाहिए। सब दबा के रखिए, लास्ट में सब करेंगे हम लोग, है ना। तो इस तरीके से नहीं करते। और लास्ट में जब भगवान नरसिम्हा अवतार के रूप में प्रहलाद महाराज का वध करते हैं, तो आप सबको पता है कि वो बहुत जोर जोर से ना सांस लेते हैं और उनके से आग निकलते रहते हैं, और सारे देवी देवता देख के एकदम वो हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं कि ये क्या स्वरूप है। आज तक भगवान का ऐसा स्वरूप नहीं देखे। फिर सब लोग सोचते हैं कि अब इनको मनाए कैसे, कोई हिम्मत नहीं करता भगवान के पास जाने के लिए। फिर माता लक्ष्मी को बोलते हैं कि पत्नियां, पति कितनों भी क्रोध हो, उनको संभालने की जिम्मेदारी कौन ले लेती है, पत्नियां। और पत्नियां को पता है कि क्या इनका नब्ज कहाँ दबाना है, और ये तुरंत शांत हो जाएंगे। कितनों गुस्से में हो और कितने भी तेज हो, उनको दबाने का काम कौन करती हैं, माताएं। उनको पता है कि कहाँ इनका नब्ज है और कौन से नब्ज को दबाने से ये तुरंत शांत हो जाएंगे। लेकिन माता लक्ष्मी भी मना कर देती है। लक्ष्मी नरसिम्हा बोलते हैं ना, माता लक्ष्मी मना कर देती, बोले नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगी, ऐसा रूप मैंने कभी नहीं देखा। तब फिर देवी देवताओं ने ये सोचा कि प्रहलाद महाराज को भेजे। प्रहलाद महाराज से जब बोले, प्रहलाद महाराज हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ, हंसते हंसते जाते हैं। प्रहलाद महाराज भगवान नरसिम्हा देव को मनाने के लिए चले जाते हैं और उनकी खूब सुंदर स्तुति करते हैं, शांत करते हैं। और नरसिंह भगवान उनको अपने जीभ से, चूंकि वो शेर के रूप में रहते हैं ना आधे, उनका सिर जो है वो शेर के रूप में होते हैं, प्रहलाद महाराज को चाटने लगते हैं, खूब प्यार करते हैं और वो स्तुति करते हैं भगवान की, खूब सुंदर प्रहलाद महाराज की। तो और शांत करते हैं, और बाद में अपने पिता की आहत पहनाते हैं उनको, वो जो आते निकली रहती है ना, उससे उनका माला पहनाते हैं। अब फिर भगवान उनसे बोलते हैं कि वर मांगो प्रहलाद, प्रहलाद वर मांगो तुम। प्रहलाद महाराज बोलते कुछ नहीं चाहिए। बोले देखिए, जिनने वर मांगा था 36,000 वर्ष तपस्या करके उनकी क्या स्थिति थी। ऐसा तप करके उनने वर मांगा था, सारे देवी देवता जो आज आपके सामने खड़े हैं, ये सब तो उनसे खुद ही कांपते थे, सब इनसे कांपते थे। इधर मुंह करते थे भ्रुकुटी तो सारे देवी देवता इधर भागते थे, इधर करते तो सारे देवी देवता भागते थे, और सब ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहते कि आपको क्या करूं, आपको क्या चाहिए। बोले ऐसा क्या, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, बोले कुछ तो मांगो। जब बहुत जिद करते हैं तो क्या मांगते हैं मालूम? बोले मेरे पिता ना बहुत आपसे द्वेष रखते थे, उनको क्षमा कर दीजिए। तब प्रहलाद महाराज एक महाजन के रूप में क्यों कहलाए, भगवान के सबसे प्रिय भक्तों में से एक क्यों है। ध्रुव महाराज से भी ज्यादा प्रिय भगवान को प्रहलाद महाराज इसलिए है कि देखिए, अपने लिए नहीं मांगा, और मांगा भी तो किसके लिए, जिनने जिंदगी भर जिनको मारने का प्रयास किया। स्वयं के पिता ने इतना कष्ट पहुंचाया और उनको जीवन उसका लेना चाह रहे थे, फिर भी हमारा शास्त्र ये कहता है कि उसके प्रति भी हमारा द्वेष का भाव नहीं रहना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से पिता के प्रति उनका ये था। और कितनी विकट परिस्थिति थी सोचिए, प्रहलाद महाराज जैसी परिस्थिति हमारे तो नहीं है भाई, हम असुर कुल में तो पैदा नहीं हुए, हमारे घर में कोई कम से कम इस काम के लिए तो नहीं रोकता। फिर भी हमारे पास कितने सारे लिस्ट है ना, कि हमारी भक्ति ना करने के, 16 माला ना करने के, और चाय पानी पीने के, जो भी है XYZ सब चीज करने के कितने सारे कारण हैं। हम प्रहलाद महाराज के घर में पैदा नहीं हुए तो भी हमारी स्थिति है, केवल रात को 11 बजे तक जगना पड़ता है, तो हम सवेरे नहीं उठ सकते। हमारी स्थिति इतनी बदतर हो गई है क्योंकि हमारे शरीर में क्षमता नहीं बची। तो इस प्रकार से ये आगे इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज की स्थिति। और शास्त्रों में ये कहा गया है, आप लोगों ने कभी देखा है, इतने सारे उदाहरण में जब चर्चा होती है, कभी किसी स्त्री को दंड देते हुए किसी राजा को, पूरे शास्त्र में खोजने से भी शायद ना मिले। सब जगह पुरुषों को दंड मिला है, स्त्रियों को कहीं दंड नहीं मिला। ये 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 शास्त्र हमारे बताते हैं कि बच्चों को, स्त्रियों को और ब्राह्मणों को ये दंड से अलग रखना चाहिए। ये तीनों को ऊपर दंड नहीं, इन तीनों को ऊपर कभी दंड नहीं, इनको 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 दंड नहीं मिलना चाहिए। तो इन तीनों को, और हिरण्यकश्यप ने वो सब काम किए थे, अपने बच्चे को स्वयं को मारने का प्रयास किया था, उसके बाद भी देखिए कितना। और ऐसी स्थिति और किसके पास आई थी, बलि महाराज के पास। बलि महाराज की स्थिति भी ऐसी थी, जब वामन अवतार के रूप में भगवान गए
और 3 पग जमीन मांगते हैं, तो बलि महाराज तैयार हो जाते हैं, ठीक है मैं दूंगा कर। शुक्राचार्य तुरंत रोक देते हैं, बोले नहीं आप मत दीजिए, आप जानते नहीं ये छलिया है। अरे ये बटुक ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण बटुक नहीं है, इतना सुंदर रूप धारण करके आए रहते हैं, इतना सुंदर कबड्डल लेके छोटा सा, और उनको बोलते हैं कि ब्राह्मण हो, आप यज्ञ किए हो तो यज्ञ के बाद दान करना चाहिए, आप दान में मुझे कुछ देंगे? तो बोले हाँ मांगो, क्या दान चाहिए आपको? बोले नहीं पहले वचन दो कि आप मुझे दान दोगे। बोले महाराज बोले कि मैं आज तक ऐसा हुआ ही नहीं। बोले वचन देता हूं। बोले मुझे 3 पग जमीन चाहिए। बोले महाराज खूब जोर से अट्टहास करते, खूब जोर से हंसते, खूब जोर से, और बोलते हैं तुम ना जितने छोटे हो तुम्हारी बुद्धि भी उतनी छोटी है। हम सब भी भगवान की बुद्धि को छोटा आंकते हैं, अरे यार क्या कर दी भगवान ने, ये क्या कर दिया, भगवान ने ये ऐसा क्यों कर दिया, भगवान ने वैसा। अरे हमारी बुद्धि है कितनी जिसमें हम भगवान के कार्यों का आकलन करना चाहते हैं? कभी हम लोगों ने इस बारे में सोचा है? ऐसा कर दिए भगवान, कुछ भी करते रहते। सोचिए हमारी बुद्धि है कितनी, हम अपना घर परिवार तो ठीक से चला नहीं पा रहे हैं, और भगवान जो अखंड ब्रह्मांड के स्वामी 84 लाख योनियों में जीवित हर किसी की हर प्रकार की व्यवस्था में लगे हैं या कर बैठे हैं, और वो उसमें भी बांसुरी बजा रहे हैं। हम तो थोड़ा सा एक बच्चा हो जाता है तो सिर के बाल आधे हो जाते हैं, और 2 बच्चे हो जाए तो चश्मा, और 3 बच्चे हो जाए तो फिर क्या हालत है, और आज 4-5 बच्चे हो जाए तो शायद खाना खाना भी मुश्किल हो जाए, है नहीं? हम हमारी बुद्धि, हम घर नहीं चला पा रहे हैं, और भगवान के कार्य में हम बोलते हैं ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों किए, वैसा क्यों किए, और उसमें भी प्रश्न होता है कि भगवान ऐसा क्यों किए, भगवान वैसा क्यों किए। अरे अपना घर तो चला लो। बटुक महाराज से बहुत जोर से हंसते हैं और कहते हैं कि आपके पास बुद्धि है नहीं, आप जितने छोटे ब्राह्मण हो उतने। तो भगवान कितना सुंदर जवाब देते हैं मालूम? भगवान कहते हैं मैं संतोषी जीव हूं, देख लीजिए। भगवान कहते हैं, और वास्तव में भगवान क्या है, परम संतोषी, भाव भाव जनार्दन ग्राही हैं, भाव के भूखे हैं। यहां से हमको सीखना चाहिए कि हमारे अंदर भी हमारा चित्त शांत होगा यदि हम संतोष को धारण करेंगे। हम संतोषी नहीं है, इसीलिए हम कभी सुख नहीं पाते। हमारे सुखी ना होने का केवल और केवल एक कारण है, हम संतोषी नहीं है। जो संतोषी जीव है वो हमेशा खुश रहता है, जो मिला उसमें भी खुश है, जो नहीं मिला उसमें भी खुश है। तो इस तरीके से बटुक महाराज ब्राह्मण देव खूब सुंदर जवाब देते हैं कि मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, ब्राह्मण हूँ, मैं तो रोज भीख मांगता हूँ और अपना जीवन यापन करता हूँ, और आज के लिए मैंने केवल यही तय किया है। उधर से शुक्राचार्य बहुत मना करते हैं, बलि तुम नहीं समझते, ये छलिया है, ये छल के तुम्हारा सब ले लेंगे। सबको देखने पे ये लगा कि बलि महाराज का सब कुछ लूट गया, लेकिन भक्त को पता है कि बलि महाराज को सब कुछ मिल गया। हमारे जीवन में हम जो भी कर रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, या हम प्रवृत्ति मार्ग में जाए या निवृत्ति मार्ग में, हमारा उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति। और भगवान तो उसको तुरंत मिल गए। भगवान ने क्या कहा? एक पग ऊपर एक पग नीचे, और तीसरा पग कहाँ रखा? तीसरा पग कहाँ? उनके शीश पर। उनके सिर उनके पे सिर रखे। पे। तो सिर धारण, सिर पे सिर पे बलि ने किसको धारण किया? भगवान को। तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? हम लोगों को सिर पे यदि भगवान, हम भागवतम धारण करते हैं तो हम गदगद हो जाते हैं, तो सोचिए साक्षात भगवान को बलि ने धारण किया, और लोगों को लग रहा है कि उसका सब कुछ लूट लिया। कहाँ लूटा? अरे जो अखंड ब्रह्मांड के स्वामी है, उनने सब सर्वस्व दे दिया। आप किसी के सिर माथे बोलते हैं ना, मेरे सिर माथे पे, मतलब सब कुछ। तो आप, उनने तो सब कुछ अपना दे दिया, अपना पैर दे दिया उसके सिर पे, मतलब जो सिर पे, जिसके सिर पे जो चीज होता है वो चीज उसका हो जाता है। यही तो बात है। हमारे सिर पे जो है वो हमारा है, आपके सिर पे जो है वो आपका हो गया। तो उसके सिर पे अखंड ब्रह्मांड के स्वामी रखा गए, पैर रख दिए, मतलब वो क्या हो गया? वो अखंड ब्रह्मांड के स्वामी उनके हो गए। और यही तो कारण है कि बलि के द्वारपाल के रूप में पाताल लोक में भगवान जाके उसकी सेवा करते। सोचिए हमारे भगवान को द्वारपाल बनना पड़ा, वो भी किसके लिए? वो भी किनके लिए? क्योंकि वो सब कुछ लूट रहे थे, अब उनको वो सारा चीज उसका लेना था, तो इस तरीके से लेके, और क्या करते हैं, और फिर रक्षाबंधन के दिन
माता लक्ष्मी बलि के पास जाके बलि राजा योन बंधु करके बांध देती राखी और भगवान को छुड़ा के उसमें ले आती। तो इतना सुंदर, तो ये कितना सुंदर, बलि के पास भी ये स्थिति थी, लेकिन उन्होंने गुरु का त्याग कर दिया। बोले नहीं, आप ही कहते हैं कि यदि ये विष्णु है तब तो मैं जरूर दूंगा। बोले मेरे पास यदि कोई मांगने आया तो कौन है? अखंड ब्रह्मांड का स्वामी। यदि मुझे सोचिए, किसी के पास तो नहीं गया, मेरे पास क्यों है? क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ है जो दे सकता हूं। तो बोले फिर मैं इनको जरूर दूंगा, और दे देते हैं। और भगवान कहने को कहते हैं कि सब कुछ लूट लिया, लेकिन भगवान सब कुछ लुटा देते हैं अपना। जब उनके भक्त उनको कुछ देते हैं तो वो अपना सर्वस्व उनको दे देते हैं। ये बात यहाँ से सीखना होगा हम लोगों को। तो इस प्रकार से शुक्राचार्य का त्याग किया। तो ये कथा क्यों बात हो रही, ये कथा हम लोग सुन क्यों रहे? क्योंकि वहां पे अर्जुन ने कहा कि मुझे गुरु को मारना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कथा हम इसलिए कर रहे हैं कि गुरु को त्याग कब सकते हैं, गुरु को छोड़ कब सकते हैं, ये जानने के लिए इन कथाओं को जानना है, बस और सीधी सी बात। और पिता, हमने हिरण्यकशिपु की कथा क्यों सुनी? क्योंकि वो पिता है, पितामह है, तो उनने अपने पिता तक का देखिए त्याग कर दिया था। तो कब करना है त्याग? जब भगवान से हमको कोई विमुख करता है तो हमको क्या कर सकते हैं? हम त्याग कर सकते हैं। तो यही चीज को सीखने के लिए इन श्लोकों में क्या बताया गया? पहले श्लोक में यदि हम चले तो मेरे पितामह, अर्जुन कारण बता रहे कि पितामह है और गुरु हैं, इनसे बड़ा दुनिया में और कोई नहीं है जिनको मुझे आप मारने को कह रहे हैं। तो यहाँ पे बता भगवान, हम कथा क्यों कर रहे हैं, इन दोनों की कथाएं क्यों ले रहे हैं? क्योंकि शास्त्र हमें बता रहे हैं कि कब कब गुरु को त्याग किया जा सकता है और कब कब पिता की हत्या में खुद शामिल हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे है कि हर सेवा में कुछ ना कुछ अपवाद जरूर होता है। जब कुछ होता है, जैसे बोलते हैं ना कि सबको फांसी दी, लेकिन उस केस में जज ने उसको फांसी नहीं दिया, तो बताते हैं कि वो एक्सेप्शनल केस है, उस केस में ऐसा हुआ था इसलिए नहीं दिया। मतलब सामान्यतः ये नियम है कि आपने किसी की हत्या की तो आपको फांसी की सजा दी जाएगी, ये सामान्य नियम। लेकिन उस केस में नहीं दिया गया क्योंकि उस केस में उसने हत्या इस इरादे से की, तो फिर उसने अपने अब उसकी इरादे से किया, तो उसने उसको मारने आया था और उसको पता ही नहीं था। वो उसका चूंकि गला पकड़ा और वो उसको छुड़ाना चाह रहे थे, और उसका हाथ में वो जो लोहा था उसके सिर पे लगा और वो मर गया। तो वो मारना नहीं चाह रहा था, वो ऐसा इंसिडेंट हो गया कि वो उसको पकड़ रहा था और वो सिर्फ भागना चाह रहा था, और भागते भागते उसके हाथ से वो लगा, तो वो मारना नहीं चाह रहा था, वो एक एक्सीडेंट फॉर्म पे हुआ है, तो इसलिए उसमें हत्या कर। तो देख रहे हैं कि हुआ हत्या, कोई देखने से क्या बोलेगा, हाँ उसके उसने राड मारा इसलिए हत्या हुई, लेकिन सजा नहीं हुई। तो ये एक्सेप्शनल केस होते हैं। तो कुछ जगहों पे यहाँ पे इस बात की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि ये द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को क्यों मारना और छोड़ना पड़ेगा, ये जानने के लिए इतनी सारी बातें हमको। यहाँ पे भगवान के दो नाम आए हैं, मधुसूदन, मतलब मधु नामक राक्षस का आपने संहार किया था। और पहले के श्लोक में भी एक बार मधु सूदन आया था, तो हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की थी कि भगवान मधु जैसे शहद है, मीठे भी हैं, और वो हम हमारा जीवन बहुत कड़वाहट से भरा हुआ है, तो जब इस मीठे को हम धारण कर लेंगे तो हमारे जीवन का सारा कड़वाहट जो है वो हट जाएगा। तो ये एक अर्थ ये भी आचार्यगण लेते हैं। और दूसरा नाम अरिसूदन, शत्रुओं के संहारक। आप जो आपके शत्रु हैं आप उसको मारते हैं, कहीं आप दोस्त को मारते हुए कहीं नहीं दिखे भगवान को। ये देख रहे हैं कैसा पिंच कर रहे हैं अर्जुन। इन श्लोक में ये दो शब्द उपयोग करके भगवान को बता रहे हैं कि आप ऐसा करते हैं और मुझसे ऐसा करने को कह रहे हैं। आप तो शत्रुओं को मारते हैं, आपने असुरों को मारा है, आपने कभी अपने उग्रसेन जैसे नाना और संदीप मुनि जैसे गुरु को मारने के बारे में कभी सोचा भी नहीं, लेकिन आप मुझे कर रहे हैं। और यदि मारना ही है तो आप मारिए ना, मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं गलत काम में? भगवान का कह रही है। ये क्षत्रिय धर्म में एक और उदाहरण हमारे बीच में है। परशुराम और भीष्म पितामह के बीच में एक युद्ध हुआ था, आप सबको पता है ना। जब अंबिका अंबालिका वाला जो हर के ले आते हैं, हम लोगों ने बहुत पहले चर्चा की थी जब भगवत गीता शुरू की थी, भीष्म पितामह के चरित्र पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, विस्तार से समझा था, है ना। तो वो अंबिका चले जाते हैं किसके पास? परशुराम जी के पास। अब बोले कि ये मेरे को लेके आ गए और ये शादी नहीं किए और अपने उससे करवाना चाह रहे थे, तो मैं अपने जो मैं जिनसे प्यार करती थी उनके पास गई,
अब वो बोल दिया कि ये हर के ले गया इसलिए मैं नहीं करूंगा, अब मेरी स्थिति तो खराब हो गई। तो बोले आप अपने शिष्य को बोलिए, और गुरु की बात तो सबको माननी चाहिए। अब परशुराम गुरु होते हुए उनसे बोलते हैं कि तुम अंबिका से शादी कर लो, लेकिन भीष्म पितामह क्या बोलते हैं, मैं उन्हें वचन दिया है, मैं नहीं करूंगा। तो क्या होता है, युद्ध होता है। बोले युद्ध करो या फिर शादी करो। वो बोले युद्ध कर लूंगा लेकिन वचन नहीं तोड़ू। देखिए क्षत्रियों का साहस तो देखिए, प्राण देने को क्षण, कोई 1 मिनट की बात है उनके लिए। मतलब शरीर वो लेके घूम रहे हैं, किसको चाहिए जैसे, वचन दे दिए बस वो हमारा है। भीष्म पिता, हम लोगों ने दुर्योधन और युधिष्ठिर महाराज के बीच के संवाद को भी देखा था ना, एक बार हम लोगों ने चर्चा की थी थोड़े दिन पहले ही। जब युधिष्ठिर महाराज को कर्ण हरा देते हैं तो युधिष्ठिर महाराज घायल होकर अपने शिविर में आ जाते हैं, और उसके बाद अर्जुन जब देखने आते हैं उनको कि कैसे हैं, तो युधिष्ठिर महाराज उनको बोलते कि तुमने कर्ण को मारा, उससे युद्ध किया। बोले नहीं, मैं तो भी गए नहीं। तो बोले तुम नपुंसक हो, तुम त्याग दो इस गांडीव को। तो वो तलवार निकाल देते, बोले आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। बोले मैंने प्रण लिया है कि मैं अपना गांडीव, मुझे कोई रखने के लिए बोलेगा तो मैं उसको मार दूं। आप सोचिए किस कैसे कैसे छत्री ऐसे योद्धा थे। और हम लोग तो आज बात बात में 2 मिनट में कोई पता चला एक झापड़ मारेगा, सामने वाला नाराज होगा, इतना ही पता चलता तो हम बात को पलट देते हैं, झूठ बोल देते हैं। सही बोलते रहते उसको भी झूठ में परिवर्तित कर देते हैं। झूठ को सही नहीं करते हम, तो सही को झूठ कर देते हैं, क्यों? क्योंकि सामने वाले को बुरा मत लगे। तो इस तरीके से यहाँ पे कई कथाओं को हम इसलिए जानना चाह रहे थे कि इस सब चीजों का समझे। एक और छोटी सी कथा है, गुरु का अपमान परिहास में भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे चर्चा हो रही ना, यहाँ पे चर्चा हो रही है कि गुरु का अपमान परिहास में भी नहीं करना चाहिए। मतलब बात तो करना ही चाहिए, उपहास भी नहीं करना चाहिए। तो एक बार एक छोटी सी मरीचि जो है, ब्रह्मा जी जब एक बार क्या हो जाते हैं, मोह में माया के बस में आ जाते हैं और अपने पुत्र से वो हो जाते हैं। तो मरीचि उसमें हंस देते हैं, और जब हंसते हैं तो फिर वो बाद में हिरण्यकशिपु के भाई के रूप में कालनेमी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। और कालनेमी के रूप में जन्म लेते हैं, फिर हिरण्यकशिपु उनको मार देते हैं। क्यों? क्योंकि कालनेमी भगवान की उपासना करने लगते हैं। तो हिरण्यकशिपु बोले नहीं, इस राज्य में जिसको रहना है उसको मेरी पूजा करनी। तो वो नहीं मानते तो उसको मार देते हैं। फिर बाद में वो इसके देवकी के गर्भ में वो जन्म लेते हैं, और वही हिरण्यकशिपु जो है, कालनेमी जो है, वो कंस हिरण्यकशिपु ही फिर क्या बन के आते हैं, आपको पता है ना, जय विजय पहले हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बन के आते हैं, फिर रावण और कुंभकर्ण के रूप में आते हैं, फिर क्या बन के आते हैं, हिरण्यकशिपु कंस और दंतवक्र बन के आते हैं। तो इस तरीके से वो कंस बन के आते हैं और फिर उनको मारते हैं। तो देख रहे हैं आप, छोटे से उपहास करने के लिए उनको कितना क्या सजा मिलती है। तो इसलिए इस तरीके से आज की इसमें हमने क्या सीखा फिर, कभी भी किसी का किसी भी तरीके से उपहास नहीं करना है। क्या नहीं करना है? उपहास हमको कभी किसी का नहीं करना है। अच्छा, कई बार कई लोग, कोई नहीं रहता तो हम मिमिक्री करते हैं ना, मिमिक्री जानते हैं ना, किसी की बात को हम दूसरे, जब कोई नहीं रहता तो हम लोग उसकी उस वैसा मजाक, वैसा जैसा वो बोलते हैं वैसा हम बोल के मजाक करते हैं। मैंने कई जगह सुना है कि अच्छी बात कभी मिमिक्री नहीं, मतलब कभी भी किसी के का वो नहीं करना चाहिए, उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, कभी किसी की मिमिक्री नहीं करनी चाहिए। ये पहला सीख। और दूसरा सीख, यदि हमारे गुरु, जो भी गुरु पिता जो भी हमको हमारे भगवान से यदि विमुख करते हैं तो हम उनका त्याग कर सकते हैं। और ये तो बहुत जगह हम पढ़ते हैं, बहुत जगह पढ़ते हैं। जब आप लोग आईडीसी एग्जाम देंगे तब भी इसमें बहुत विस्तार से वर्णन मिलता है। जब गुरु पतित हो जाता है तो उसको त्याग कर देना चाहिए। गुरु यदि कृष्ण के अलावा और कथा करते हैं तो उनको त्याग देना चाहिए। गुरु यदि आध्यात्मिक ज्ञान के अलावा और किसी प्रकार का ज्ञान देते तो उनको त्याग सकते। देख रहे हैं, तो गुरु को त्याग करने के शास्त्रों में भी बहुत जगह वर्णन है। तो ये सारी चीजों को हमने आज इसलिए सीखा कि इसके माध्यम से हम, आज के श्लोक के माध्यम से हम बहुत कुछ सीख सकें। और वो क्या, कि हमको किसी का उपहास नहीं करना। तो आज हम जाएंगे, आज के बाद हम प्रयास करेंगे कभी किसी के, इसको बोलते हैं बैक बाइटिंग, मतलब क्या बोलते हैं, पीछे पीछे, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलेंगे बैक बाइटिंग? पीठ पीछे। पीठ पीछे, पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं। और मालूम, एक बढ़िया चीज बता रहा हूँ, ये बुराई करना ही नहीं चाहिए। कभी कोई बुराई भी कर रहा है ना तो अपने मन को वहां से हटा देना चाहिए। ये बुराई से ना हमारे अंदर विकृति उत्पन्न होती है।
बहुत विकृति। कभी कोई आपको ना बहुत बुरा बुरा किसी के बारे में बताते रहेगा, तो आप न चाहते हुए भी आपके प्रति उसके प्रति द्वेष भाव जागृत हो जाएगा। और जब आप मिलेंगे ना, तो वो चीज आपको याद रहेगा, उसके कारण हम, जैसे मैंने कई बार उदाहरण दिया है, इस बात को कंप्लीट करके उदाहरण आपकी बात में फिर रखूंगा। तो किसी ने आपको किसी के बारे में, जैसे मेरे को किसी ने प्रभा माता जी के बारे में बहुत 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 सारी चीज बता दिया, आड़ा तिरछा खूब सारा। तो जब मैं प्रभा माता जी से मिलूंगा ना, तो मेरा, मैं उसी प्रकार की चीजों को उसमें खोजते रहूंगा कि उनने ऐसा बोला तो उनने बोला, तो थोड़ा भी कुछ लगा तो हाँ वो भी ऐसी बोल रहे थे, ये तो ऐसी। तो देखिए मेरे अंदर, और किसी ने अच्छी बात बताया तो मुझे, आप कितनों भी गलत करते रहेंगे तो नहीं नहीं आप बहुत अच्छे। देख रहे हैं आप, रुक्मणी को भगवान के बारे में इतना नारद जी ने सुनाया था कि न देखते हुए भी उनसे विवाह का उनका मन बन गया। हमारा, हम लोगों को भी कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। हम यदि किसी में अच्छा देखते हैं तो उसकी चर्चा करें, बुरा देखते हैं तो कभी नहीं। क्योंकि जब हम बुरा बोलते हैं तो वो बुरा हमारे विकृति, हमारे मन को विकृत करता है। और वो हमको बुरा क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो बुराई हम में है। वो बुरा क्यों है? क्योंकि वो चीज अच्छा नहीं है और हम उसको देख पा रहे हैं, मतलब वो चीज मेरे, यदि मेरे में है इसलिए। हम लोगों को क्या करना चाहिए मालूम? हमको वैसा व्यवहार करना चाहिए, वैसा आचरण करना चाहिए जैसा हमको पसंद है। हम लोग क्या करते हैं मालूम? हम दूसरों से तो दूसरा आशा रखते हैं, लेकिन हमको जब कोई व्यवहार करना होता है ना, तो हम दूसरा करते हैं। हम किसी से चाहते हैं कि उसको ठीक से बोलना चाहिए था ना, उसको ऐसा करना चाहिए था ना। हम लोग जब भी क्लास में भी हम लोग देखते हैं, कई लोग बोलते हैं, उनका बोलने का तरीका अलग हो सकता है, मतलब कि हो सकता है वो बोलते ही ऐसा हो, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हम लोग में विनम्रता होनी चाहिए कि थोड़ी देर चुप हो जाइए, उसको नीचे करिए, माता जी वो दिख नहीं रहा है, प्रभु जी वो दिख नहीं रहा है। वो समझ में आ रहा है ना, जो जो ऊपर नीचे कर रहा है उसको भी समझ में आ रहा है ना। तो या तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए, तो जो कर रहे हैं, वो माउस पकड़े हैं ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, तो थोड़ा, या फिर अरे मैं देख नहीं पा रहा हूँ, कुछ गलत हो गया क्या, ऐसा बोलना चाहिए। सामने वाला कितनी बड़ी मदद कर रहा है आपको, वो सेवा दे रहा है, और हमारा व्यवहार कैसा है उसके प्रति? कि आप, हम जब ऐसा बोलते हैं तो ऐसा बताना चाहते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, आप ठीक से वो काम नहीं कर रहे, ये भाव से हम उनको बोल रहे हैं। और ये हमारे शब्दों से वो दिखता है, हम चाहें या ना चाहें, हमारी हमारी वाणी इन सारी चीजों को परिलक्षित करता है। तो मैं विनम्र निवेदन, ये बात क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इस चीज को यदि मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ तो कोई भी ऑब्जर्व कर सकता है ना? तो जो सामने सेवा दे रहा है, वो उसको चोट नहीं लगनी चाहिए, इस बात का प्रयास। वो कितनी बड़ी, हम तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हमको कायदे से तो पुस्तक लेके बैठना चाहिए, हम वो भी नहीं लेके बैठे हैं। और हम सामने वाला जो कर रहा है उसको हम बता रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, इधर नहीं दिख रहा है, इधर कट रहा है। थोड़ा शांति से, मैं देख नहीं पा रही, बोल दीजिए नहीं पढ़ पा रही, हाँ नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं। लेकिन हम सामने वाले को क्या है, दोषारोपण करने के आदी हो गए, इसलिए हम ऐसा व्यवहार करते हैं। तो मेरा विनम्र निवेदन क्या है, हम सबको ऐसा बोलना है, ऐसा करना है कि सब बहुत आत्मीयता हो। और जब ये आत्मीयता होगी तो खूब सुंदर हमारा क्लास में और सारी चीजें हमको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। हरे कृष्णा। हरे